जय हिंद, वेलकम टू टुडे एग्जाम क्लासेज। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम राजस्थान रीट भर्ती परीक्षा, वीडियो मेंस, आरपीएससी सेकंड ग्रेड, लैब असिस्टेंट और फॉरेस्ट गार्ड जैसे एग्जाम के लिए राजस्थान और करंट अफेयर सहित कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर याद करेंगे, जो आपके इन सभी कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं। अगर दोस्तों आप भी इनमें से किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और इन सभी राजस्थान और करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर को जरूर याद करें। और दोस्तों, इस वीडियो में 3 सवाल अभ्यास के तौर पर आपसे भी पूछेंगे, जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है। इसलिए इन सभी क्वेश्चनों को आप जरूर याद करें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन निम्न में से किस देश में किया जाएगा? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी, यानी फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन है वो भारत देश में किया जाएगा। और फीफा महिला अंडर 17 विश्व कप कब खेला गया था? पहली बार वो खेला गया था साल 2008 में। नेक्स्ट अगला दूसरा क्वेश्चन है, राजस्थान की तीसरी बाघ परियोजना कब और कहां शुरू की गई थी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, यानी 10 अप्रैल साल 2013 को मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में राजस्थान की तीसरी बाघ परियोजना शुरू की गई थी। पहली कब की गई थी? वो की गई थी साल 1973-74 में सरिस्का अभ्यारण्य में, दूसरी की गई थी साल 1973-74 रणथंभौर अभ्यारण्य में और तीसरी की गई थी 10 अप्रैल 2013 को मुकुंदरा हिल्स टाइगर में। और वर्तमान में राजस्थान में कुल 4 बाघ परियोजनाएं हैं और हाल ही में चौथी बाघ परियोजना है वो रामगढ़ विषधरी अभ्यारण्य बूंदी जिले में शुरू की गई थी। और भारत में कुल 52 बाघ परियोजनाएं हैं, जिसमें से 4 राजस्थान में हैं। और मुकुंदरा हिल्स टाइगर है वो कोटा और चित्तौड़गढ़ जिले में फैला हुआ एक बाघ परियोजना है। नेक्स्ट अगला तीसरा क्वेश्चन है, मनुस्मृति के अनुसार राजस्थान के किलों को कितने भागों में बांटा गया है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी, यानी मनुस्मृति ग्रंथ के अनुसार सबसे पहले राजस्थान के दुर्ग या किले होते हैं, जिनको 6 भागों में बांटा गया था। वहीं कौटिल्य ने किलों को 4 भागों में वर्गीकृत किया था और शुक्र नीति के अनुसार राजस्थान के जो किले और दुर्ग हैं उनको 9 भागों में बांटा गया था। अगर मनुस्मृति का पूछे तो मनुस्मृति के अनुसार राजस्थान के जो किले और दुर्ग हैं उनको 6 भागों में बांटा गया था। वहीं कौटिल्य के अनुसार पूछे तो 4 भागों में और शुक्र नीति के अनुसार पूछे तो 9 भागों में किलों या दुर्गों को बांटा गया था। नेक्स्ट अगला चौथा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 की थीम क्या है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, यानी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 की जो थीम थी योगा फॉर ह्यूमैनिटी, यानी मानवता के लिए योग। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है वो हर साल 21 जून को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत है वो साल 2015 में की गई थी और 2022 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है वो 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था, जिसकी थीम थी योगा फॉर ह्यूमैनिटी, यानी मानवता के लिए योग। नेक्स्ट अगला पांचवा क्वेश्चन है, सेनाई के जादूगर के रूप में जाने वाले बिस्मिल्लाह खान को किस वर्ष में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है डी, यानी सेनाई के जादूगर के रूप में जाने वाले बिस्मिल्लाह खान हैं, जिनको वर्ष 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और सेनाई है जो एक मांगलिक और विवाह अवसरों पर बजाया जाने वाला एक वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट अगला छठा क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने सेप्टिक टैंक को साफ करने के लिए एक रोबोट को विकसित किया है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी, यानी आईआईटी मद्रास के शोधकर्ता हैं, जिन्होंने एक खास तरह का रोबोट बनाया है जो गटर यानी सेप्टिक टैंक की सफाई करेगा। और इस रोबोट के कारण सफाई कर्मियों को अब सेप्टिक यानी गटर के अंदर उतरना नहीं पड़ेगा। और ये किसने किया है विकसित रोबोट को? आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने। नेक्स्ट अगला 7वां क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय ने अग्निवीरों के लिए 4 साल की सेवा के बाद कितने प्रतिशत नौकरियां आरक्षित करने की घोषणा की हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी, यानी हाल ही में भारत सरकार ने भारतीय सेनाओं में शामिल होने के लिए एक अग्निपथ योजना बनाई थी, जिसके शामिल होने वाले को अग्निवीर कहा जाएगा। अग्निवीरों के लिए अब हाल ही में रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय ने 4 साल की सेवा के बाद 10% नौकरियां आरक्षित करने की घोषणा की हैं।
नेक्स्ट अगला 8वां क्वेश्चन है, राजस्थानी भाषा का पहला साहित्यिक ग्रंथ निम्न में से कौन सा है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी भृत्येश्वर बाहुबली है जो राजस्थानी भाषा का पहला साहित्यिक ग्रंथ है जिसको ब्रजसेन सूरी द्वारा लिखा गया है। कौन सा ग्रंथ? भृत्येश्वर बाहुबली है जो राजस्थानी भाषा का पहला साहित्यिक ग्रंथ है। और केसर विलास है जो राजस्थानी भाषा में लिखा गया पहला नाटक है। कौन क्या है राजस्थानी भाषा का पहला नाटक? केसर विलास। और कनक सुंदरी है जो राजस्थानी भाषा का पहला उपन्यास है। नेक्स्ट अगला 9वां क्वेश्चन है, सूर्यमल मिश्रण की किस ग्रंथ में 1857 की क्रांति की घटनाओं का वर्णन है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी सूर्यमल मिश्रण की ग्रंथ वीर सतसई है जिसमें 1857 की क्रांति के घटनाओं का वर्णन है। किसमें? वीर सतसई में। जबकि सूर्यमल मिश्रण की लिखी गई वंश भास्कर है जिसमें बूंदी वंश का इतिहास मिलता है। अगला नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन है, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से जुड़ने वाला देश का अंतिम राज्य निम्न में से कौन सा बन गया है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से जुड़ने वाला देश का अंतिम और 36वां राज्य है वो असम राज्य बना है। और वन नेशन वन राशन कार्ड योजना है वो अगस्त 2019 में शुरू की गई थी जिसके अब अंतिम राज्य है वो असम राज्य बना है। अगला नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब कौन सा है ये आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। ऑप्शन है अनुच्छेद 155 के तहत, ऑप्शन दूसरा है ऑप्शन 156 के तहत, तीसरा है अनुच्छेद 356 के तहत या अनुच्छेद 64 के तहत। इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है जिस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है ये आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ने किसको राष्ट्रपति चुनाव 2022 के लिए नामित किया है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी यानी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ने द्रौपदी मुर्मू हैं जिनको राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामित किया है। और ये चुनाव जीतने के बाद द्रौपदी मुर्मू है जो भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति भी होगी और देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति भी हो जाएगी। पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? वो थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। अगर द्रौपदी मुर्मू है वो जीतती हैं तो देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति भी बन जाएगी और पहली आदिवासी राष्ट्रपति होगी। और द्रौपदी मुर्मू है वो उड़ीसा राज्य के मयूरभंज जिले की रहने वाली हैं जिनका जन्म साल 1958 में हुआ था। किस राज्य से संबंधित है ये? उड़ीसा राज्य से संबंधित हैं। उड़ीसा राज्य से। और क्या जो भारतीय जनता पार्टी के तरफ से राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामित की गई हैं 2022 में। अगला नेक्स्ट 13वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस खिलाड़ी के द्वारा आगामी राष्ट्रमंडल खेलों में 37 सदस्यीय भारतीय एथलेटिक्स टीम का नेतृत्व किया जाएगा? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है सी यानी टोक्यो ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा हैं जो आगामी राष्ट्रमंडल खेलों में 37 सदस्यीय भारतीय एथलेटिक्स टीम का नेतृत्व करेगा। कौन? नीरज चोपड़ा। नेक्स्ट अगला 14वां क्वेश्चन है, भारत का सबसे आधुनिक बंदरगाह जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस तट पर स्थित है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी भारत का सबसे आधुनिक बंदरगाह जिसका नाम है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो कोंकण तट गुजरात में स्थित हैं। जो भारत का इसी तट से सबसे अधिकांश व्यापार होता है। और काकरा पार तट है जो भारत का सबसे लंबा तट है। कौन सा तट है जो भारत का सबसे लंबा तट है? वो है काकरा पार तट। और भारत का सबसे आधुनिक बंदरगाह कौन सा है? वो है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो कोंकण तट गुजरात में स्थित है। अगला नेक्स्ट 15वां क्वेश्चन है, राजस्थान में सबसे ज़्यादा भील जनजाति के लोग किन जिलों में निवास करते हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी राजस्थान के बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले में भील जनजाति के लोग हैं वो निवास करते हैं। किन जिलों में? बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले में। और कौन सी जनजाति? भील जनजाति के लोग। अगला नेक्स्ट 16वां क्वेश्चन है, नक्की झील जो माउंट आबू पर स्थित है वह किस जनजाति का सबसे बड़ा पवित्र स्थल है?
तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी यानी नक्की झील जो माउंट आबू में स्थित है वह ग्रास्य जनजाति का सबसे बड़ा पवित्र स्थल माना जाता है। कौन सी झील? नक्की झील जो ग्रास्य जनजाति की सबसे पवित्र स्थल मानी जाती हैं। अगला नेक्स्ट 17वां क्वेश्चन है, संविधान को संसद द्वारा किस अनुच्छेद की शक्ति के साथ संशोधित किया जा सकता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी संविधान को संसद की अनुच्छेद 368 की शक्ति के साथ संशोधित किया जा सकता है। जबकि प्रस्तावना में ऐसे मामले जो संविधान के मूल ढांचे से संबंधित हैं उसमें संविधान के संशोधन में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट अगला 18वां क्वेश्चन है, राजस्थान में देव प्रार्थना के लिए किए जाने वाले लोक नृत्य कौन सा है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी यानी राजस्थान में देव प्रार्थना के लिए किए जाने वाला लोक नृत्य है वो तेरताली नृत्य हैं जो राजस्थान के कामड़ जाति के द्वारा किए जाने वाला नृत्य हैं। और तेरताली नृत्य के लिए मांगी बाई पाली निवासी हैं वो विख्यात हैं। कौन है तेरताली नृत्य के लिए विख्यात? मांगी बाई जो कहाँ की निवासी हैं? पाली जिले की निवासी हैं। और लंगूरिया नृत्य हैं जो किस देवी की आराधना में गाया जाता है? ये आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। अगला नेक्स्ट 19वां क्वेश्चन है, किस राज्य ने संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ परियोजना पुरस्कार जीता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी यानी हाल ही में मेघालय राज्य हैं जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ परियोजना का पुरस्कार जीता है। किस राज्य ने? मेघालय राज्य ने। और कब? वर्ष 2022 में। अगला नेक्स्ट 20वां क्वेश्चन है, राजस्थान के किस राज्य में साल 1942 में आज़ाद मोर्चे का गठन किया गया था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है ए यानी राजस्थान के जयपुर राज्य में साल 1942 में आज़ाद मोर्चे का गठन किया गया था। कब किया गया था आज़ाद मोर्चे का गठन? वर्ष 1942 में। और कहाँ पर? जयपुर में इसका गठन किया गया था। अगला नेक्स्ट 21वां क्वेश्चन है, राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला का आरंभिक मुख्य केंद्र कौन सा रहा था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी यानी राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला है जो जिसका प्रारंभिक मुख्य केंद्र है वो बूंदी रहा था। अगला नेक्स्ट 22वां क्वेश्चन है, रणथंभौर किले के बारे में किसने कहा था कि अन्य सब किले नंगे हैं जबकि यह किला बख्तरबंद हैं? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब भी आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जवाब बताइए। तो ऑप्शन है सूर्यमल मिश्र ने, संदरवर्दई ने, अबुल फजल ने या विजय सिंह पथिक ने। इन चारों ऑप्शनों में से किसने रणथंभौर किले के बारे में कहा था कि ये सब किले नंगे हैं जबकि यह रणथंभौर का किला है जो बख्तरबंद किला है? ये आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। अगला नेक्स्ट 23वां क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्य चीन के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी भारत के 4 राज्य हैं जो चीन के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से राज्य हैं? वो हैं उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। ये 4 राज्य हैं जो चीन देश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। और भारत की कुल सीमा 3488 किलोमीटर की सीमा है जो चीन देश के साथ लगती हैं। कितने किलोमीटर? 3488 किलोमीटर। और भारत और चीन के बीच जो एक रेखा है जिस रेखा को मैक-मोहन रेखा कहा जाता है जिसको साल 1914 में सर हेनरी मैक-मोहन द्वारा निर्धारित किया गया था। अगला नेक्स्ट 24वां क्वेश्चन है, राजस्थान में निम्बार्क संप्रदाय की पीठ किस स्थान पर स्थित हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी राजस्थान के सालामाबाद अजमेर में राजस्थान में निम्बार्क संप्रदाय की पीठ है वो स्थित हैं। कहाँ पर हैं? सालामाबाद अजमेर में। इसी प्रकार नेक्स्ट अगला 25वां क्वेश्चन है और तीसरा अभ्यास क्वेश्चन है, किस जिले में 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती हैं? यानी राजस्थान के किस जिले में 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती हैं? ऑप्शन है जोधपुर, जैसलमेर, धौलपुर या नागौर। इनमें से चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर बताइए। तो दोस्तों ये थे राजस्थान और करंट अफेयर सहित कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो आपके रीट, वीडियो मेंस, फॉरेस्ट गार्ड, लैब असिस्टेंट जैसी परीक्षाओं के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर थे। उम्मीद करता हूँ ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से याद हो गए होंगे।
अगर याद हो गई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों इन सभी क्वेश्चनों का PDF है वो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको हमारी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों हम आपको बता दें कि टेलीग्राम ग्रुप पर हमने एक फ्री में टेस्ट का आयोजन शुरू किया है, जिस टेस्ट में 20 से 25 क्वेश्चन होते हैं जिनके आपको आंसर देने होते हैं। अगर आप भी फ्री में ये टेस्ट देना चाहते हैं तो जल्दी से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको हमारी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों हम मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।